नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स की जो अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए, उससे आपके घंटों के काम मिनटों में होंगे, बहुत सारे समय और पैसे की बचत भी होगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दिया करो और एक लाइक दे दिया करो, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली टिप है इस तरह के ड्रॉर को लेकर। हमारे किचन कैबिनेट में इस तरह से बहुत सारे ड्रॉर होते हैं, कई बार वो अटक जाते हैं, लटकने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें? घर पर हम बार-बार कारपेंटर तो बुला नहीं सकते, तो इसके लिए आपको मैं बहुत छोटा-सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि हमें लेना है कोई सा भी साबुन। कोई भी साबुन ले लीजिए, थोड़ा ड्राई होना चाहिए। साबुन को आपको जो कैबिनेट के दराज हैं, जो स्प्रिंग होते हैं, पेचेस वगैरह लगे होते हैं साइड में, उन पर अच्छे से साबुन को रब कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से दोनों साइड के दराज होंगे, जिनमें पेच वगैरह लगे होंगे, दोनों साइड ही आपको इसी तरीके से साबुन को रब कर देना है और फिर आप देखेंगे कि हमारे कैबिनेट जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगते हैं। ये हमारे जो पेच होते हैं, साइड के स्प्रिंग वगैरह होते हैं, उनको एकदम सॉफ्ट बना देता है। नेक्स्ट टिप है स्प्रिंग अनियन को लेकर। स्प्रिंग अनियन को मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके पानी सुखाकर और चॉप करके रखा करिए। इससे जो है हमारे स्प्रिंग अनियन खराब नहीं होते हैं। लेकिन इनको रखने के लिए जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करें तो ये काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। अब जैसे इनको काट लिया गया है, उसके बाद से इनको जिपलॉक में डाला गया है, लेकिन जिपलॉक में जिप को लॉक करने से पहले आपको क्या करना है, इसकी हवा निकाल देनी है। हवा निकालने के बाद बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद से इस पैकेट को फ्रिज में रखकर स्टोर कर लीजिए। यहाँ पर मैं गर्म कर रही हूँ भगोने में पानी, मैंने डाला है चाय पत्ती। मैं चाय नहीं बना रही हूँ दोस्तों, मैं बना रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी सोल्यूशन, बहुत ही बढ़िया सी होम रेमेडी। तो यहाँ पर चलिए हमने क्या किया है, एक पुराना साबुन लिया है नहाने वाला और उसको थोड़ा सा घिस लिया है। साबुन की वजह से पानी में झाग आ जाएगा, इसको छान कर आप साइड रख दीजिएगा। अब इसके बाद से हम इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज हम करने वाले हैं क्लीनिंग में। हमारे घर के जो कई बार क्रॉकरी वगैरह होते हैं, आप देख रहे हैं ग्लास पीछे से कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। इस ग्लास के ऊपर ही मैं जो ये चाय है, हल्का सा गरम गरम सा मैं इसको छान देती हूँ। अब ये चाय के कलर की है तो मैं इसको चाय बोल रही हूँ, वैसे ये क्लीनिंग एजेंट है हमारा। इसको किसी बड़े बर्तन में रख लीजिए और उसके बाद से इसी पानी से अपने कांच के, क्रॉकरी के, घर के जितने भी इवन बर्तन है ना कांच वाले, उन सबको अच्छे से वॉश करके और नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो कांच के बर्तन है वो कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगते हैं। ये देखिए मेरे हाथों में ही ये बर्तन है, बिल्कुल नया सा हो गया है ना दोस्तों? कमाल का आइडिया। मैंने अपने सारे जो घर के चाय वाले छोटे-छोटे ग्लासेस थे उनको क्लीन कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हमने नई क्रॉकरी खरीद ली हो। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में क्रॉकरी की क्लीनिंग कर सकते हैं। एक और टिप बहुत ही यूजफुल है आज, जो है जैम या फिर अचार वगैरह की डब्बे के ढक्कन को खोलने को लेकर। हम इसको बहुत कोशिश करते हैं, इवन इन पर इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं कि इनको ओपन कैसे करना है, लेकिन बहुत ही जिद्दी होते हैं ये। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि आपको किचन स्लैब पर एक मोटी सी टॉवल को इस तरह से बिछा लीजिए और उसके बाद से डब्बे के ढक्कन को पलटकर हल्का हल्का सा टैप टैप करिए। टैप टैप करते ही आप देखेंगे कि जैसे ही 3-4 बार आप टैप करेंगे, उसके बाद से आप डब्बे को खोलने का ट्राई करेंगे, ये देखिए ढक्कन फटाफट से खुल जाता है। हाँ, थोड़ी सी चीजें जो है लीक तो आ सकती हैं, लेकिन ये है कि ढक्कन को खोलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट टिप और भी ज्यादा काम की होने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम हैंगर में कपड़े लगाकर धूप में सूखने डालते हैं। मोस्टली यही होता है। जैसे मैं भी वॉशिंग मशीन से जैसे ही कपड़े निकालती हूँ तो शर्ट वगैरह तो हैंगर में ही लगाकर सुखाती हूँ। हैंगर में लगाने के बाद भी एक समस्या आती है कि हमारे कपड़े सरक कर नीचे गिरते हैं, या फिर अगर हमने इनको अलमीरा में इसी तरह से प्रेस करके जचाया हुआ है तो भी कई बार शर्ट वगैरह सरक कर गिर जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको एक और हैंगर लेना है और इस तरीके से वीडियो में जैसे मैं दिखा रही हूँ, साइड वाले पार्ट से जो ऊपर वाला हैंगर है इस तरीके से करके निकाल देना है। जो शर्ट वाला हैंगर है उसको ऊपर कर लीजिए और ऊपर वाले हैंगर को नीचे के साइड टक कर दीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि हैंगर हमारा पूरी तरह से सील हो जाता है, यानी कि जो हैंगर में टंगा हुआ कपड़ा है वो पूरी तरीके से सील हो जाता है और कपड़ा बिल्कुल भी सरक कर गिरता नहीं है। मैं इसको लटका कर भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंगर को इस तरह से लटका दिया है। बस दोनों हैंगर इसी तरीके से रहेंगे, आपका कपड़ा बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि कई बार आंधी वगैरह आने लगती है, हमने कपड़े फैलाए हुए होते हैं, तो ऐसे टाइम पर ये छोटा सा हैक हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप बालकनी में कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों को गिरने का डर होता है, तो ये हैक आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क करेगा। तो मैं इस तरह से कभी कभी करती हूँ जब भी मुझे एक सिंगल कपड़ा सुखाना होता है। तो होप करती हूँ कि आपको भी ये टिप पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है लहसुन को लेकर। लहसुन की कलियां जब हमें अलग करनी होती हैं, कभी अचार बनाना होता है, कभी इसके छिलके उतारने होते हैं, तो हम एक एक करके इसकी कलियों को इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है।
साथ ही हमारे नाखून की भी बैंड बच जाती है। एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है नाखून को बचाने का कि जब आपको लहसुन की कलियों को खोलना है तो इस तरीके से हथेली की मदद से जैसे ही आप हल्का सा दबाव देंगे तो आप देखेंगे लहसुन फटाफट से सारा खुल जाता है, कलियां बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं। तो जैसे मुझे ये सारे लहसुन छीलने थे तो मैंने इस कलियों को फटाफट से इस तरीके से अलग कर लिया और मेरा तो काम बड़ा ही आसान हो गया। और इसके बाद से मैंने इनको छील लिया। छीलने के बाद इनको स्टोर करने के लिए मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने लहसुन को छील लिया, अब मुझे कुछ लहसुन को फ्रिज में स्टोर करना है। तो हमारे पास दोस्तों ये कुल्फी वाले डब्बे आते हैं, गर्मियों में हम इसको खूब लेकर खाते हैं और डब्बे बड़े ही अट्रैक्टिव, बड़े प्यारे से होते हैं। इनमें ढक्कन भी होता है, इनमें रखकर लहसुन या फिर इस तरह की कोई छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फ्रिज में स्टोर करनी हो तो इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। मेरी आज की एक और टिप है जो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आलू दिखाया जा रहा है, ये जो आलू हैं ये खराब होने लगे हैं, तो आलू को खराब होने से बचाने के लिए चलिए एक उपाय शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है, एक छोटा सा गत्ते वाला डिब्बा लेना है, इसमें रखना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। इस सोडे के ऊपर आलू बिछाइए, टिश्यू लगाइए और बस डब्बे को हल्का सा पैक करके और किसी अंधेरे वाली जगह पर रख दीजिए। आलू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। एक छोटा सा स्नैक्स का आइडिया बता रही हूँ। जब भी शाम को छोटी छोटी भूख लगती है, कभी हमारे हस्बैंड को, कभी बच्चों को, कभी हमें खुद को, तो ये जो मुरमुरे होते हैं ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होते हैं हमारे स्नैक्स के लिए। तो इन मुरमुरों को आप कढ़ाई में सूखा सेक लीजिए या फिर माइक्रोवेव में सेक लीजिए और उसके बाद से मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल में हम डालेंगे थोड़े से जीरे का तड़का। यहाँ पर आप हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च या फिर करी पत्ते, ऐसी कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो इनका फ्लेवर आपको पसंद हो। इसके बाद से मैंने हरी मटर ली है, 1 कप भर के वॉश करके रखा था। हरी मटर के साथ ही मैं सॉल्ट डाल दूंगी। मैं यहाँ पर बिना नमक मसालों के बना रही हूँ, मतलब बिना मिर्च मसालों के, ज्यादा नहीं डाला है। बहुत ही हल्की सी लाल मिर्च डाली है और बस मटर को हम पका लेते हैं। मटर को ढककर बस 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, मटर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद से ये जो मटर है इनमें हमने जो मुरमुरे सेक कर रखे हैं वो हम ऐड करेंगे। देखिए मटर का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, इनमें उन मुरमुरों को ऐड कर दीजिए। तो ये जो स्नैक्स का आइडिया है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, ट्रेडिशनल होता है, एक देशी तरीका है। गांव में इस तरह से काफी ज्यादा स्नैक्स वगैरह बनाकर और देशी लोग खाते हैं, इनका ऐसा वजन भी नहीं बढ़ता और उनकी भूख भी शांत हो जाती है। तो कभी आपको छोटी छोटी भूख लगे तो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसे स्नैक्स बनाकर मुरमुरे और मटर का उनको आप सर्व कर सकते हैं। आइए आज की नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैंने ली है एल्युमिनियम की एक चूड़ी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों जिसके लिए मैंने एक पुरानी अपनी मेटल की एक चूड़ी ली है। ये जो चूड़ियां हैं मेटल की, कई बार घर में पड़ी होती हैं, इनका कलर फीका हो जाता है, हम इनको पहनते नहीं है, तो इनको फेंकने की बजाय इनका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल बता रही हूँ। कैंची से ही सिंपली मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद से हमारे घर के वाइपर होते हैं, हम इनको कभी इधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं, कभी खड़ा करते हैं तो ये गिर जाते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा सा उपाय है इन चूड़ियों के साथ। आपको क्या करना है, एक चूड़ी को कट करना है और उसके पास से वाइपर के पीछे वाले छेद में चूड़ी को इस तरह से अच्छे से फिट कर देना है। थोड़ा दबा दीजिए जिससे हाथों में नहीं लगे, और आपके पास पिलास है तो उससे भी आप दबा सकते हैं। अब लेकर चलते हैं किचन में, जहां पर भी थोड़ा सा हैंगिंग वाला हो, जहां पर कोई हुक लगा हो, वहां पर इस वाइपर को आप हैंग कर दीजिए। हैंग करते ही काम आसान हो जाता है, एक्स्ट्रा पानी झड़ भी जाता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं और ये बार बार गिरते नहीं है और फालतू जगह भी नहीं गिरती है हमारे किचन में इनको लेकर। आइए इसके बाद एक और नेक्स्ट यूजफुल से टिप शेयर कर रही हूँ। कभी कभी हमारे हाथों में चोट होता है, कभी हमने हाथों में मेहंदी लगाई हुई होती है, कभी हमें कोई और काम होता है जिस टाइम पे हम हाथों का इस्तेमाल करके आटा नहीं गूंद सकते। ऐसे में आपको थाली या परात में आटा लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक छोटी बोतल की मदद से, जो छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसको लेकर उस बोतल की मदद से आपको आटे को इस तरह से मिलाते जाना है। देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये तरीका इतना कारगर है दोस्तों आटा गूंदने का कि अगर कभी भी आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको लगे कि अरे आपने तो मेहंदी लगाई है और मेहंदी जो है पानी पड़ने से खराब हो जाएगी, तो फिर आप आटे को ऐसे गूंद सकते हैं। आपके हाथों में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई दाना है जिसमें आप स्किन से खाने पीने की चीजों को टच नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पर ये जो बोतल हैक है वो बहुत ज्यादा वर्क करती है। बोतल की मदद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से मल लीजिए, स्मूथ कर लीजिए। देखिए मैं आपके सामने ही पूरा आटा इस तरह से गूंद कर दिखाऊंगी, बिल्कुल मैंने हाथों को यूज नहीं किया है। ये लीजिए हमारा आटा गूंद गया है। अब जब लास्ट में आपको आटे को चिकना करना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 चम्मच भर के देशी घी डाल देती हूँ और इसी तरह से बोतल की मदद से वापस से आटे को अच्छे से मिला देती हूँ। तो लीजिए हमारा बढ़िया सा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसकी रोटी बनाइए, पराठे या फिर पूरी, हर तरह से ये आटा बहुत अच्छे से मला हुआ है, बहुत अच्छे से गूंथा हुआ है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी।